एंड्रॉयड 11 का फर्स्ट पिक्सल एक्सपीरियंस का अपडेट हमारे मीट इन आई डिवाइस के लिए रोल्ड आउट हो चुका है और इसे फिलहाल मैं कुछ टाइम से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा कि हमें क्या कुछ यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है और क्या कुछ यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप एक मीट इन आई या मीट इन टी लाइट डिवाइस के यूजर्स हो तो आज की वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए और मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दे दूंगा कि इस पिक्सल एक्सपीरियंस में हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। और आप चाहते हो कि इसी तरह के अपडेट्स के वीडियो आपको मिलते रहे मीट इन आई डिवाइस से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इनका बेनिफिट ले पाओ। और आप एक टेलीग्राम यूजर्स हो तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। पिक्सल एक्सपीरियंस होने की वजह से यहाँ पे हमें पिक्सल का लॉन्चर देखने को मिलता है जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है और जिसका वर्जन हमें 11 देखने को मिलता है। इसमें गूगल के ऐप्स बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे गूगल डिस्कवर मिलता है जहाँ पे हमें बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। मीट इन आई 108 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है, बट अभी तक कोई ऐसा एनएक्स कैमरा का पोर्ट नहीं आया है जिसे हम कस्टम रूम पे यूज कर पाएँ। तो आपको यहाँ पे स्नैप कैमरा देखने को मिलता है जो कि अच्छे से काम करता है और अच्छा खासा पिक्चर क्वालिटी भी मिलता है, बट यहाँ पे 108 मेगापिक्सल का कोई भी अभी तक ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें एनएक्स का सपोर्ट मिल जाएगा ताकि हम इसका बेनिफिट ले पाएंगे। और हम अक्सर अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो कस्टम रोम पे आपको L1 का सपोर्ट भी मिलता है, तो फुल HD कंटेंट वॉच करने में आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट लगा। एंड्रॉयड 11 का सारा बेनिफिट मिलता है। म्यूजिक प्लेयर आपको यहाँ पे QS पैनल में ही देखने को मिलता है जो कि आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ फुल्ली वर्किंग है, आप चाहो तो म्यूजिक लिसन के लिए यूज करो या फिर आप यहाँ पे कॉलिंग के लिए भी इसका यूज है जो कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट वन टाइम में काम करता है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे दोनों को वन टाइम में यूज करने में नहीं आने वाला है। अगर आप यहाँ पे कॉलिंग वगैरह करते हो तो वो वाईफाई कॉलिंग अच्छे से वर्किंग है। आप देख सकते हो किस तरीके से वाईफाई का साइन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये वर्किंग देखने को मिलता है। इसके अलावा 2-3 और रोम आए थे जिनमें वो वाईफाई का बग मिला था फर्स्ट टाइम पे, बट ये फर्स्ट बिल्ड के बाद भी यहाँ पे ये फिक्स मिलता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। अगर हम इसके अबाउट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है फैब का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच और अक्टूबर 1 का यहाँ पे दिखाई देता है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट, और यहाँ पे ऑफिशियल कर्नल ही यूज किया गया है। और बाकी पिक्सल एक्सपीरियंस का ये बीटा बिल्ड है जो कि 21 बिल्ड डेट के साथ आता है, यानी 21 फैब का ये बिल्ड डेट हमें मिलता है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एडवांस जिसमें मल्टी यूजर्स है और जेस्चर्स वगैरह है। तो अपडेटर सेशन नहीं है क्योंकि ये अभी ऑफिशियल नहीं आया है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, जल्दी शायद हमें ऑफिशियल सपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ पे फेस अनलॉक अभी नहीं है, बट हमारा जो फिंगरप्रिंट है ये अच्छे से काम करता है, तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है। तो बस टच करना है और ये अनलॉक हो जाता है, तो ये चीज़ मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। उसके बाद अगर हम आते हैं साउंड के प्रोफाइल में, तो जो हमें मी के साथ साउंड इफेक्ट मिलता है सेम वही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चाहे FI या फिर आप डायरेक्ट साउंड वगैरह का यूज कर सकते हो और ये अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको वर्किंग मिलता है। डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड हमारा अच्छे से काम करता है, नाइट मोड, रीडिंग मोड, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ये भी वर्किंग है और यहाँ पे आपको अडेप्टिव कलर वगैरह देखने को मिलता है जो कि अच्छे से वर्किंग है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है एडवांस जिसमें आपको ओनली ऑन पिकअप का ऑप्शन दिखाई देता है जो कि आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो कि मैंने अभी तक ऑन नहीं कर रखा था। इसके बाद यहाँ पे टैप टू वेकअप दिखाई देता है और रिफ्रेश रेट भी ऐड कर दिया गया है। तो फर्स्ट बिल्ड में आपको इसका ऑप्शन मिलता है, जबकि मैं इसे जब से यूज कर रहा हूँ वो जब से ये 60 पे सेट था। तो आप अपने मर्जी के अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हो और मुझे 60 पे भी कोई दिक्कत नहीं आया, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इसका बैटरी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और 5G नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे अगर हम आते हैं इसके प्रीफर ऑप्शन पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें NR ओनली भी अवेलेबल है जिसका आप बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। इसमें मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला है। बैक साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है इसका AnTuTu का स्कोर जो कि मैं हर एक रूम पे चेक करता हूँ तो काफ़ी अच्छा खासा स्कोर मिलता है जैसा कि हमें MIUi पे देखने को मिलता है। तो ये रहा आपके सामने फाइनल रिजल्ट जो कि 317415 का है मीट इन आई डिवाइसेज के ऊपर, जो कि मैं कहूँगा भाई काफ़ी अच्छा खासा स्कोर है। रही बात वीडियो कॉल, तब तक जितने भी अपडेट आए हैं कस्टम रूम के हमारे मीट इन आई डिवाइसेज के लिए सब में वीडियो कॉल का प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला है, यानी ओनली ऑन वन साइडेड वीडियो कॉल वर्किंग है। यहाँ पे हमारा जो फेस अनलॉक कैमरा है, फेस वाला फ्रंट सेल्फी कैमरा, ये अभी एक्सेस नहीं हो रहा है वीडियो कॉल में। तो आई थिंक ये सोर्स का इशू या कुछ और, बट अभी तक सभी रूम में सेम प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो उधर के आपको
पिक्चर इधर देखने को मिलेगा, बट हमारा ये मेन कैमरा काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से दूसरे साइड में फोटोज नहीं जाता है। तो आपको वन साइडेड वीडियो कॉलिंग देखने को मिलता है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो वाईफाई वगैरह आप यूज कर सकते हो, फोटोज वगैरह वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगा है और अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। और अभी तक जितना भी मैंने इसे यूज किया है कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप इसका फुल बेनिफिट ले सकते हो और कई सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे पॉज करने का भी ऑप्शन मिलता है। नीचे स्क्रीनशॉट और सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है जो कि अच्छे से काम करता है। और अगर हम सेटिंग के अंदर आते हैं और एक स्क्रीनशॉट क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखोगे कि स्क्रीनशॉट के साथ आपको शेयर और एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे शेयर और एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग ज़्यादा प्रीफर करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाता है। तो 3 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाएगा और जैसे ये ऑन होता है एक वाइब्रेट फील होता है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ड्रॉअर में मुझे लैग देखने को नहीं मिल रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और मैं अगर सेटिंग को ओपन करूँ तो ये भी क्विकली ओपन हो जाता है। जबकि बहुत सारे डिवाइसेज के अंदर रोम्स के अंदर हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते ही लैग नज़र आता है। और अभी भी मैं इसे 60 हर्ट्ज पे ही यूज कर रहा हूँ, तब भी यहाँ पे एक अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। तभी इसके पहले एक और रोम का अपडेट आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा वर्किंग और स्टेबल। और ये हमारा पिक्सल एक्सपीरियंस ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और वर्किंग भी है और मोस्टली फीचर्स यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो अगर आप कस्टम रोम यूज करना चाहते हो तो इस पिक्सल एक्सपीरियंस को ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको लो कस्टमाइजेशन मिलता है, तो ये चॉइस आपकी होगी कि आपको लो कस्टमाइजेशन पसंद है या फिर हैवी कस्टमाइजेशन आप प्रीफर करते हो। आप कमेंट करके जरूर बताना। बस ज़्यादा कुछ तो था नहीं इस अपडेट के अंदर, तो इसलिए एक छोटा सा वीडियो इस अपडेट से रिलेटेड। आपका ओपिनियन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताना। और कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे वीडियो के अंदर तो उसके लिए भी आप शेयर कर सकते हो। मैं इंप्रूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।